ये लड़ाई कहाँ ख़त्म होगी है, क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ है प्राचीन काल में, पौराणिक वक्त में। हम सब जानते हैं एक राजा आया, उसने दूसरे राजा की निशानियों को मिटा दिया और उसने अपने धर्म की चीज़ें वहाँ पे प्रसारित कर दी। और ये हर धर्म की कहानी है अपनी अपनी। हम जो इतिहास के छात्र हम सब जानते हैं इस चीज़ को। ये लड़ाई कहाँ ख़त्म होगी, जो तस्लीम रहमानी साहब आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं समझ, देखिए कोई लड़ाई नहीं है। जो आपने बात कही, हम लोग भी पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तहस नहस किया गया, मंदिरों का धन लूटा गया, मंदिरों को तोड़ के वहां पर दूसरे धर्म स्थल बनाए गए। तो आप स्वीकार कर लीजिए ना। अभी तस्लीम रहमानी साहब स्वीकार कर लें कि हाँ वहां पर शिवलिंग है, तस्लीम रहमानी साहब स्वीकार कर लें कि हाँ वहां मंदिर था। ये बात तो फिर कोर्ट में होगी, कोर्ट में चलेगी, मामला तो कोर्ट सुन रहा है। वहां भाजपा तो गई नहीं है, ना कोई सरकार गई है। लेकिन तस्लीम रहमानी साहब अगर स्वीकार कर लें, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप तस्लीम रहमानी साहब इस सच को स्वीकार कर लें, जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको स्वीकार कर लें। तो जब इस तथ्य आता है तो वर्शिप एक्ट के पीछे जाके खड़े रहते हैं। आखिर वर्शिप एक्ट की वकालत क्यों कर रहे हैं? दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप स्वीकार करिए कि हाँ तोड़ा है, लूटा है, दूसरे धर्म स्थल बनाए गए हैं, फिर आप कहिए कि हाँ वर्शिप एक्ट इसीलिए लाया गया कि अब उस पर कोई विवाद ना हो, क्योंकि लूटा तो है, तोड़ा तो है, धर्मस्थल बनाए तो है, लेकिन अब नहीं देना चाहते। आप एक तरफ कहते हैं नहीं साहब कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ, ये तो पहले से मस्जिद थी, ये तो पहले से हमारा धर्मस्थल था। फिर आप कहते हैं वर्शिप एक्ट कह रहा है कि नहीं साहब छोड़ नहीं सकते। दोनों चीजें नहीं हो सकती। आप वर्शिप एक्ट का हवाला सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि इतिहास में क्या हुआ है। और मैं तो कहता हूं सर्वे का विरोध किस बात का भाई? ऑनरेबल कोर्ट की देखरेख में सर्वे शुरू हुआ। 26 साल पहले भी कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन वहां संख्या बल के आधार पर सर्वे नहीं होने दिया। संख्या बल इकट्ठा हो गया, हुजूम इकट्ठा हो गया, हम नहीं होने देंगे। तब संविधान कहां चला गया था? तब कानून कहां चला गया था? ट्रिपल तलाक के मसले पर भी आपने यही किया। जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने राजीव गांधी की सरकार थी, आपने संख्या बल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया कि नहीं मानते हैं। तब शरीयत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए, तब आपके लिए आपका मुस्लिम लॉ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप कहते हैं संविधान और कानून को मानते हैं। आज ओवैसी साहब को कंडेम करिए। अगर आप कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो सबसे पहले तो ओवैसी की आलोचना करिए, जो खुलेआम बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, वो वहां पे राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वहां पे आपको संविधान याद नहीं आता, आपको वहां पे कानून याद नहीं आता। आप सर्वे का विरोध करते हैं, आपको कानून और संविधान याद नहीं आता। और जब आपको लगता है कि नहीं साहब हम आपको बचाना है, तो आप संविधान और कानून की बात करते हैं। रहमानी जी जवाब दीजिए। संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं ये। रहमानी जी जवाब दीजिए। देखिए जब सूट करता है तब 1991 के एक्ट के पीछे खड़े हो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बातों बातों में तेरा नाम भी ले आएगी, काफ़ी तवील नज़्म है। मैं इसीलिए सवाल जो किया था शरद बजी से, कहाँ तक। फिर कल ये सवाल भी उठ सकता है कि जब मुसलमानों का सारे मंदिर, बौद्ध मंदिर तोड़े गए थे, लोग कहते हैं लाखों मंदिर तब भी तोड़े गए थे, क्या उनको भी उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे कि इस देश से बुद्धिस्ट का वजूद मिटा दिया गया और वो भी तलवार के जोर पर बिठाया गया? कैसे इनकार किया जा सकता है? आज देश में तीसरे नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, मगर देश के अंदर नहीं है। देश में तो 2.5% ही बुद्धिस्ट होंगे। 15 देशों में बुद्धिस्ट की सरकारें मौजूद है। वो सब यही भारत से निकाले गए लोग हैं, जो बाद में जाके उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, फिर वो सरकार में आ गए। क्या उसके लिए बुद्धिस्ट से माफ़ी मांगेंगे शरद बनी जी या उनकी पार्टी? तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसलिए मैंने पूछा था कि कहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक काशी विश्वनाथ मंदिर की बात है, जो मैं कह रहा था कि बातों बातों में तेरा नाम भी ले आएंगे, मुझे बताइए काशी विश्वनाथ, मैं अकेले एक मंदिर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मंदिर को तोड़ा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, चाहे मेरे खिलाफ ही सच क्यों ना जाता हो। वो तोड़ा गया था, लेकिन क्यों तोड़ा गया था, इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए साथ में। और क्या वो उस वक्त सही नहीं था? कच्छ की रानी की लाश कहाँ से मिली थी, इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए। और क्या जो खंडित करे एक मंदिर को, एक मस्जिद को, या किसी भी इबादत गाह को, क्या वहां पर उन खंडित करने वालों को वहां से हटाया नहीं जाना चाहिए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।